रामदेव बाबा ने सीधा सीधा कह दिया है कि अभी युद्ध तो बाद में होगा, हम जो है लाहौर और कराची में गुरुकुल खोलेंगे। देखिए जी, वो पहले तो आपने जो बाबा रामदेव बोला है वो आपने गलत बोला है। वो बाबा नहीं है, वो लाला रामदेव है। वो लाला रामदेव है। उसे सिर्फ बिजनेस से लेना देना है, बिजनेस के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता। वो बिजनेस के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करता है। जैसे भी आपने पीछे देखा होगा शरबत विवाद जो हुआ था, उसमें उन्होंने राष्ट्रवाद का हवाला देके अपना शरबत बेचने की शुरुआत कर दी थी। तो इसलिए वो लाला रामदेव है। रही बात उसकी, वो जो है गुरुकुल खोलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हवाई बातें करके हाईलाइट ले ली उसने। ये वो भी जानता है कि पॉसिबल नहीं है। सीमा पार कर सकता है वो, है उसमें हिम्मत, जा सकता है वो पाकिस्तान, मिलेगा उसे वीज़ा, जाएगा और वीज़ा मिल भी जाएगा तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान चला जाएगा सीना चौड़ा करके। जाके देखे, हम भी माने 15 दिन पाकिस्तान में बिता के आ, फिर हम मानते हैं कि तू लाला रामदेव नहीं बाबा रामदेव है तू वास्तव में कुछ, तब हम मानेंगे। अभी जाके पाकिस्तान में यहाँ बैठे बैठे घर के जो है ना घर के शेर हैं, कागजी शेर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ बोलने की बात है कि चर्चा में आ गए, आपने उस पर चर्चा शुरू कर दी, मैंने उस पर जवाब देना शुरू कर दिया, उसका मकसद हल हो गया। ये इतना गंभीर मुद्दा है, सरकार जो है आखिर ये सोचने पर विवश है कि आतंकवादी आए कहाँ से, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए। और इस वक्त में जो है जिस तरह से ये मजे ले रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, सरकार की और सरकार के साथ वाले लोगों की गंभीरता दिखाता है। आपने पाकिस्तान की बात करी, मैं पाकिस्तान नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ ना पाकिस्तान। और आप लोग भी अब इसी चीज़ को रट लीजिए, वो पाकिस्तान नहीं है, वो ना पाकिस्तान है। पाक का मतलब होता है पवित्र, लेकिन वो कहीं से भी पवित्र नहीं है, वो नापाक है, वो है पवित्र है। तो उससे आज के बाद से मैं सब तमाम जनता से अनुरोध करूँगा कि पाकिस्तान का नाम ना ले, उसको ना पाकिस्तान ही कहें। मैं तमाम जनता से अनुरोध करूँगा, ना पाकिस्तान उसे कहना शुरू करिए। जी, बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे कि भाई कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं। देखिए जी, कांग्रेस की जो बात अगर वो कर रहे हैं, 22 तारीख को ही हमला हुआ था, 24 तारीख को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आहूत हुई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सारे के सारे मौजूद थे, तमाम कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर मौजूद थे और सबने सर्वसम्मति से एक मत से फैसला करा था, आप पाकिस्तान से बदला ना पाकिस्तान से बदला लीजिए, हम आपके साथ हैं। उसे छठी का दूध याद दिलाए, हम उसके आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, पूरी तरह साथ हैं। बीबी शर्मा जी भी सरकार के साथ हैं, मैं भी सरकार के साथ हूँ। आप ना पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाइए, उसकी हैसियत दिखाइए, तन मन धन तीनों चीज़ों से मैं साथ हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इन हमलों का अगर राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके खिलाफ हैं, सीधी सी बात है। आप इसे राजनीतिक हथियार बना के इसे चुनाव जीतने का जरिया बनाना चाहते हैं, हम आपके खिलाफ हैं। आप ना पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाइए, करिए उसके ऊपर अटैक, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। देश से एक बार आपको आवाज़ लगाने की देर है कि हमें पैसों की कमी है, देश आपके ऊपर पैसे की बरसात कर देगा। आपको सेना में संख्या बल की कमी है, तमाम नौजवान खड़े हुए हैं सेना में भर्ती होने के लिए, आपको सिर्फ आवाज़ लगाने की देर है। आज आप भर्ती चालू करिए, देखिए सेंटर्स पे कितनी भीड़ लगती है। मैं तो आप चलिए, मैं तो सेना में भर्ती होने लायक नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी मुझे सरकार कहती है मुझे एक बार राइफल चलाने सिखा दे, मैं भी बॉर्डर पर जाने को तैयार हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बच के आ गए तो वाह वाह, वहीं अगर शहीद हो गए तो वाह वाह, हमें कोई बात नहीं, मजा आएगा। जो देश का दुश्मन वो शर्मा जी का, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे राइफल दे दे, हाथ में चलाना सिखा दे, ग्रेनेड लॉन्चर, जो भी आप मुझे सिखाना चाहते हैं, मुझे 2-4-5 दिन की ट्रेनिंग दे दीजिए। अगर मैं वहाँ शहीद हो गया तो भी मैं अपने आप को गर्वित महसूस करूँगा, वहाँ मैं 2-4-10-20 को ढेर करके वापस आ गया तो भी मैं अपने आप को गर्वित महसूस करूँगा। क्योंकि मेरे लिए जन्मभूमि से स्वर्गाधिपि गरिष्यसि, जन्मभूमि और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं अपनी जन्मभूमि पर निछावर होना चाहता हूँ। सेना में भर्ती होने की मेरी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा तन का साथी है, मन से मैं सरकार के साथ हूँ। आप उसे उसकी हैसियत दिखाइए, मैं आपके साथ हूँ। धन से भी मैं साथ हूँ। आप कहिए कि हमें आपसे चंदा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज आप आह्वान करिए कि हमें पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो सीधी सी बात है, मैं आपके बिल्कुल साथ नहीं हूँ, बिल्कुल साथ नहीं हूँ, बिल्कुल साथ नहीं हूँ। मतलब सरकार जो है अगर आतंकवाद से लड़ती है तो आप तन मन से साथ है जी, बिल्कुल तन मन धन से, तीनों चीजों से साथ हूँ सर, मैं तीनों चीजों से साथ हूँ। अच्छा खासा बिजनेस है मेरा, अच्छा खासा मैं कमा लेता हूँ, जितनी मेरी हैसियत होगी मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे करिए आगे, मैं तैयार हूँ, तन से मन से धन से तीनों चीज़ों से तैयार हूँ, मैंने कहा ना। लेकिन अगर आप अपनी राजनीतिक गोटियाँ चलेंगे, राजनीतिक रोटियाँ सेकेंगे, मैं आपके खिलाफ हूँ। अच्छा देखिए, अब जो है बात जातीय जनगणना पे आ गई है। इस टाइम जो है मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर कह रहे हैं देश के अंदर जातीय जनगणना होगा, वो सभी धर्मों के लोगों का। हाँ, होती चाहिए जाती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम कब से मांग उठा रहे थे, विपक्ष, तमाम विपक्ष कब से मांग उठा रहा था। अब जाके उन्हें याद आया है, क्योंकि अब वो फंसे हुए हैं। अब ना पाकिस्तान के हमले के चक्कर में जवाब देते उन्हें बन नहीं रहा है, कैसे एक्शन ले, कैसे एक्शन ना ले। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान इसके भरोसे बैठे हुए थे कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा। अमेरिका में ट्रंप साहब का क्या बयान आ गया, अरे भाई अमेरिका ने साफ बयान दिया,
कश्मीर तो तुम्हारा 1000 साल पुराना मुद्दा है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, अपने आप मिलके बैठ के सुलझा लो। जेसी वेंट जो है हमारे वो उपराष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कहा क्या नाम अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, नाम इसके साथ है भारत के साथ, आप लोगों का मुद्दा अपने आप बैठ के सुलझाइए। वो पीछे किनारा काट के रशिया ने उसने हाथ पीछे खींच लिए। आज तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जन समर्थन जुटाया जा रहा है। किस लिए जुटाया जा रहा है भाई, क्यों जुटाया जा रहा है? एक तरफ तो आप कथित विश्व गुरु हो और फिर जनता की तरफ इधर मुंह देख रहे हो कि ये हमें हेल्प करे, ये हमें हेल्प करे, ये हमें सपोर्ट करे, ये हमें सपोर्ट करे। इंदिरा गांधी जी ने किसी का मुंह देखा था? जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े, इस ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, इंदिरा गांधी जी ने किसी का मुंह देखा था? तमाम पश्चिमी जगत के विरोध के बावजूद उन्होंने सीधा अटैक का ऑर्डर दे दिया था, बात खत्म हो गए उसके 2 टुकड़े। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होता है, 16 दिसंबर 1971 को युद्ध खत्म हो गया। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके उसके 2 टुकड़े बना दिए, खत्म कहानी। ये होता है पुरुषार्थ, ये होता है काम करने का तरीका। आज 13 दिन हो गए इस हरकत को हुए हुए। क्या है, 22 तारीख को हमला होता है, 23 तारीख से हमारा BSF का एक जवान जो है पाकिस्तान के रेंजर जो है पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान के कब्जे में है, अभी तक उसे छुड़वा के नहीं ला पाया। अभी तक ना पाकिस्तान उस पर कोई जानकारी नहीं दे रहा, उसके ऊपर कोई इज्जत वो नहीं करी जा रही, क्योंकि अभिनंदन जैसी PR नहीं मिल रही उस पर, क्योंकि अभिनंदन जैसी PR नहीं मिल रही। अगर अभिनंदन जैसी PR मिल रही होती तो आज उस भानु PK शाह का जो है नाम हर जगह उछल रहा होता। आज तमाम लोग जानते हैं कि उसका नाम तक भी नहीं लोगों को मालूम। अब बीजेपी कह रही है कि भाई ऑपोजिशन की बात मानो तो भी गलत, नहीं मानो तो भी गलत। अब जो है उनका जो मुद्दा था जातीय जनगणना, उस मुद्दे पर अब हम काम करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, करो ना आप काम, खुले दिल से स्वीकार करो, काम करो। और रही बात मुद्दे की, आज ये तमाम जो है सरकारी पक्ष जो है सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। आप विपक्ष से 1000 मुद्दे ऐसे छीनो, हमें मंजूर है सर। हम शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं, आप हमसे मुद्दा छीन के करो शिक्षा में सुधार। हम स्वास्थ्य का मुद्दा उठाते हैं, हमसे मुद्दा छीन लो, करो स्वास्थ्य का उद्धार, सीधी सी बात है। आप रोजगार का मुद्दा हम उठाते हैं, आप 2 लोगों को रोजगार, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो मुद्दे उठाते रहेंगे, आप उसे आमूलचूल परिवर्तन करो जनता के हित की बात। हमें तो खुशी है, हमें खुशी है कि हमारे उठाए गए मुद्दों को जो है सरकार सीरियसली ले रही है, उन पे काम कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही, बस गोरखपुर से आए। नहीं ठीक है, बात सुन लूंगा, अभी सुन लूंगा। शर्मा जी, सवाल ये भी है कि देखिए आप तो खुद जो है ब्राह्मण है, हिंदू हैं, सेकुलर हैं, लेकिन देखिए जिस आतंकवादियों ने गोली चलाई, अब साफ तौर पर आरोप लगा कि उन्होंने जाति नहीं पूछा, धर्म पूछकर गोली मारा। क्या कहेंगे? यही बीजेपी ने सबसे पहला पोस्टर जारी करा था, जाति नहीं धर्म पूछा था, यही एक लाइन थी उनकी। अब पूरी बीजेपी जाति पूछने पे क्यों आ गई? आगे बैकफुट पे, 10 दिन के अंदर ही बैकफुट पे आ गए। अब रही बात, देखिए इस मामले में बहुत गहराई में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो ये आतंकवादी सीमा पार से आए, 27 लोगों को वो गोली से मार के गए, गोली से, अपने हथियारों से वो सिर्फ 27 लोगों को मार के गए। लेकिन उन्होंने ये जो डायलॉग बोला था, इसकी वजह से वो लाखों लोगों को मानसिक रूप से मार के चले गए, जिसकी परिणति आज आपको देखने को मिल रही है कि कश्मीरी मुसलमानों के बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं। कश्मीरी मुसलमानों के साथ विभेद ना करने की विनय नरवाल, जो लेफ्टिनेंट विजय नरवाल थी, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने आह्वान करा कि इसमें मुसलमानों को दोषी ना ठहराया जाए। तो आज लगातार सारे के सारे ट्रोलर्स उनके पीछे पड़े, उन्हें गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें रेप थ्रेट दिए जा रहे हैं। तो क्या ये जो वो आतंकवादी चाहते थे, आज उनकी मंशा पूरी करते हुए पूरी की पूरी जनता उसी की मंशा पूरी करने में लगे। उन्होंने तो सिर्फ एक सुलगाया था, और वो सुलगाया कैसे? जब उन्होंने देख लिया सीमा पार बैठे, उन्होंने देख लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 करोड़ देश में पंचर पुत्र हैं। जब वो देश के 25 करोड़ मुसलमानों को कहते हैं तुम तो पंचर पुत्र हो, और हमारे एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर तुमने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो तुम्हारे DL रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पढ़ लिया, उन्हें पता चल गया कि हमें जाके सिर्फ गोली से तो जितने लोग मार सकेंगे मारेंगे। और एक हमने डायलॉग मारा, आज तमाम देश में जो है मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश फैल रहा है। इसमें मुसलमानों का, देश के मुसलमानों का क्या कसूर है? इसी बात का अगर मद्देनजर रखते हुए जयपुर में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के जाके वो एक वहाँ का जो आचार्य बाल मुकुंद, अपने आपको विधायक कहने वाला, अपने आपको सनातनी कहने वाला पाखंडी, जाके मस्जिद में जाके वो पैर पटक रहा है जय श्री राम के नारे। वहाँ के आतंकवादी बैठे हैं, आतंकवादियों को मारना चलना बॉर्डर पे, वहाँ जाते हुए तो हवा गुल हो जाएगी, वहाँ जाते हुए तो हवा गुल हो जाएगी। हम तो बाबा के साथ हैं। कर्नाटक के अंदर जो है देखा गया कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को जो है पाकिस्तानी झंडा से प्रेम उभर रहा था। तो सड़क पे लगे झंडों को वो लोग क्यों निकाल रही थी अगर पाकिस्तान से प्यार नहीं था? जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है सर। लेकिन 2 या 4, 10, 20 ऐसे लोगों की हरकत की वजह से तमाम कम्युनिटी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, नहीं ठहराया जा। आज ये लगातार उन्होंने बात करी और ये लगातार पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पे यही फैला गया है कि देख लिया
जात नहीं धर्म पूछा था, यानी कि धर्म के आधार पे आपको निशाना बना गया। कलमा पढ़ लो वरना मारे जाओगे। अब निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था, याद है आपको? अब मैं निशिकांत दुबे से ही पलट के सवाल करता हूँ कि इसका मतलब तुझे अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है ना? जो तूने अपना कलमा लिखा था ट्विटर के, मैंने कलमा याद कर लिया, अब मैं बच जाऊंगा, तो इसका मतलब तुझे अपनी सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। तुझे ये यकीन है कि आने वाले टाइम में भी आतंकवादी हमले रुकेंगे नहीं? आने वाले टाइम में कोई ना कोई तेरे कनपट्टी पे बंदूक रख देगा, तुझे बोलेगा कि तू कलमा पढ़, और मैं कलमा पढ़ के सुना दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी। उसे अपनी सरकार पे भी यकीन नहीं है। इस चीज़ का पॉइंट देखिए आप। और अगर वो इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं तो मैं एक और चीज़ आपको ठहराता हूँ। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी कोर्ट में जो है 7 लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करी है। वो फांसी की सजा की मांग करने वाले लोग कौन है मैं आपको बताऊं उनके नाम? जरा आपको नाम याद दिला देता हूं कि जिसने, और उनके ऊपर आतंकवादी कृत्य में सर। सवाल है शर्मा जी आपसे जुड़ा हुआ जी, आपके सामने आतंकवादी आ जाए जी और आपको कहे कि शर्मा जी आप कलमा पढ़िए, तो क्या शर्मा जी कलमा पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? मेरे में तो जितनी हिम्मत होगी, मरना मैंने तब भी है सर, मरना मैंने तब भी है। आतंकवादी मुझे छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो मेरे में तो जितनी हिम्मत हो सकेगी, या तो मैं उसकी बंदूक पकड़ने की कोशिश करूंगा या उसे मारने की कोशिश करूंगा। मर गया तो मर गया सर, बात खत्म। मरना तब भी मरना, लेकिन कायरों की तरह घुटने टेक के नहीं मरूंगा सर। कायरों की तरह घुटने टेक के नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा गोत्र पाराशर है और पाराशरी वो हैं कि जिनकी आगे संतानें पांडव थे। पांडव जिनकी संतानें थे, मैं उसी गोत्र से संबंध रखता हूँ। झुकना ना मेरे पूर्वजों ने सीखा ना मैंने सीखा। मर जाएंगे लेकिन कलमा नहीं। क्या फर्क पड़ेगा सर? जिंदगी होती कितनी है? आज अगर जिंदगी में अगर लाइफ स्पैन देखा जाए, एक आम आदमी की जिंदगी 70 साल की मानी जाती है। भाई साहब 52 साल की उम्र हो चुकी है, बची कितनी है? 18। क्या करूंगा इस जिंदगी को लेके? क्या करूंगा? घुटने ना टेकने की वजह से कम से कम 2, 4, 10, 20 साल तक, 2-4 महीने तो लोग याद रखेंगे। शर्मा था, अकड़ के खड़ा हुआ था, गोली खा ली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे नौशेरा का शेर अब्दुल हमीद को आज दुनिया याद करती है, उस्मान अली को आज दुनिया याद करती है, हवलदार अब्दुल हमीद को अपनी छाती, अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे, आज दुनिया याद करती है। अशफाक उल्लाह खां को याद करती है ना? मंगल पांडे को याद करती है, चंद्रशेखर आजाद को याद करती है। तो एक छोटा सा नाम मेरा भी जुड़ जाएगा सर। मैं भी रामायण की उस गिलहरी की तरह हो जाऊंगा कि जिसने जाके समुद्र में अपनी पूंछ डुबोई थी और आके जाके रेत में बार बार वो समुद्र को सुखाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी छोटा सा नाम हो जाएगा। बस धर्म से कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं सर। शर्मा जी देखिए, बार बार सवाल ये भी आता है, भारतीय सर, भारतीय, बस बात खत्म। मैं अपने आप को सबसे पहले भारतीय मानता हूँ, बाकी मेरी सारी देश सब चीजें बाद में है, मेरे लिए भारत पहले है।